अगर राम को वन में जाने से रोक लिया जाता है तो राम का अनिष्ट होगा, और वन में भी जाकर के अगर सौगंध पूर्ण वचन पूरा होता है तो राम सुरक्षित रहेंगे। बोलो, घर में रहकर राम का अनिष्ट करना ज्यादा अच्छा था या जंगल में जाकर राम सुखी रहें, ये ज्यादा श्रेयस्कर है? बोले श्रेयस्कर तो वही है, राम की सौगंध खाई गई है तो वचन पूरा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव एक गली थी, अगर आप उधर सोच लेते तो भैया वन में नहीं जाते। कौन सी गली थी भरत, जहां मेरा मन नहीं जा पाया? बोले कि वर नंबरवार मांगा गया है, पहला वर मांगा गया है, देव एक वर भरत ही टीका। पहला वरदान में भरत की राजगद्दी मांगी गई है। आप कहते कि ठीक है, कह के ही तेरा वचन पूरा होगा, लेकिन पहला वचन पहले पूरा होगा और उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा तो फिर दूसरे का क्रियान्वयन होगा। तो आप लोगों ने पहले वरदान को तो पेंडिंग रख दिया, ठंडे बस्ते में रख दिया, दूसरे वरदान का पहले कार्यान्वयन करा दिया। ठीक, पहले वरदान के लिए आवश्यक था भरत को बुलाना, भरत आ जाते तो ये उपद्रव होता। तो कहा कि ठीक है, तुम भरत आ जाते तो क्या कर लेते? कहा कि मैं राजगद्दी लेता ही नहीं, हमने तो कोई शपथ नहीं खाई है कैकेयी के प्रति, चाहे उसके पिता कैकेयी नरेश के प्रति। बोले ठीक, अगर ले भी लेता तो मैं पुनः श्री राम प्रभु के चरणों में सौंप करके, मालिक आप ही हो। बोले नहीं, तुमको मिला है संभालना, तुमको। बोले संभाल दूंगा, मुनीम बन करके संभालूंगा, गद्दी के मालिक तो आप कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पहला का कार्यान्वयन हो गया होता। दूसरा, वन में जाने से रोक लेते क्या? बोले बिल्कुल नहीं रोकता, वन में वास कराता श्री राम को, लेकिन उस वनवास में चित्रकूट और दंडक वन का नाम नहीं था गुरुदेव। हमारे अयोध्या के इर्द गिर्द 12 वन हैं, अयोध्या के इर्द गिर्द 12 वन हैं प्रमुख, उनके अलावे वनिकाएं उपवन बहुत हैं। मैं अपने प्रभु को 1 महीना उस वन में रख देता, दूसरे महीने उस वन में रख देता, तो ये अनर्थ नहीं होता। ऐसा हो सकता था कि नहीं गुरुदेव? गुरुदेव बोले कि बेटा हो सकता था, हो सकता था। तो बोले ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहा कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आई। बोले क्यों नहीं आई? बोले इसलिए कि उत्पत्ति स्थिति लय विषम अमी के राम रजाए शीश सब ही के। राम की रजा, रजा मने इच्छा, संकल्प सबके सिर पर तपती है। राम किन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। कोई ऐसा नहीं है जो राम की रुचि के खिलाफ, राम के संकल्प के खिलाफ कुछ कहना और करना तो दूर की बात है, सोच भी सके। हाँ, ये गुरुदेव आपका कथन सत्य है। बोले तुम भी राम प्रेमी कहलाते हो भरत, सच बोलो। तुमको पता चल जाता कि राम की रजा है कि अभी वन में जाना मेरा जरूरी है, तो क्या तुम रह करके भी राम की रजा पर ठोकर मार देते? राम की इसके संकल्प को तुम दबोच देते? नहीं नहीं गुरुदेव। कहा कि देखूंगा चित्रकूट में, सर्वाधिकार तुमको सौंपवा दूंगा, और सर्वाधिकार मिलने के बाद भी देखूंगा कि तुम अपने मन की कितनी करते हो और कराते हो, और उनके मन की कितनी होती है।
ये भरत जी का सिद्धांत है। सेवक को पता चल जाए कि स्वामी ये चाहते हैं, तो स्वामी सेवक का कर्तव्य कहता है कि मैं भी वही चाहता जो आप चाहते हैं। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। फिर भी कुछ व्यवधान तो होता अगर भरत रहते अयोध्या में तो, लेकिन प्रभु सोच रहे हैं कि अवसर अनुपम अहे अभी यहाँ भरत शत्रुघ्न नाही। अवसर अनुपम अहे अभी यहाँ भरत शत्रुघ्न नाही। हो तो भरत यहाँ तो मैं नहीं जा पातो बनमाही। हो तो भरत यहाँ तो मैं नहीं जा पातो बनमाही। कह कह पति को दियो वचन हूँ, पितु को निभ है नीको। कह पति को दियो वचन हूँ, पितु को निभ है नीको। मोहि मिले वनवास और प्यारे भरत लाल को टीको। मोहि मिले वनवास और प्रिय भरत लाल कोटि को। हमें यहाँ के प्रसंग को अभी व्याख्यायित नहीं करना है। हनुमंत लाल जी के प्रसंग पर पहुंचना है, लेकिन एकाएक छलांग मार दें अयोध्या से और सीधे किष्किंधा। बेचारे निषाद राज तड़पते रह जाएंगे। वाल्मीकि जी और चित्रकूट के निवासी क्या सोचेंगे। इसलिए एक छोटा सा गीत किसी प्रेमी से सुना है, सेवा में प्रस्तुत हो रहा है विहंगम दृष्टि से। विहंगम दृष्टि से इस पर थोड़ा हम लोग विचार करें। श्री राम जी वन में गए, जाना जरूरी था। संकल्प इनका श्री राम का और हित कल्याण सारे जगत का। इसके लिए चल तो पड़े। राम के वनवास में कई लोगों को कई कई तरह की चीज मिली। किसको क्या मिला, बस इसी गीत के माध्यम से हम हनुमान जी तक पहुंच करके और उसके बाद किष्किंधा वाले चरित्र पर आ जाएंगे। इस श्री राम वनवास में कैकेयी माता को क्या मिला। कैकेयी ने जमाने की नदामत, नदामत माने कलंक, बदनामी। कैकेयी ने जमाने की नदामत खरीद ली। 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 और कौशल्या जी को क्या मिला। और कौशल्या जी ने सब्र संतोष। कौशल्या जी ने सब्र की शोहरत खरीद ली। 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 और सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत
पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। और लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत सेवा खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। कौशल्या जी ने सब्र की शोहरत खरीद ली। कौशल्या जी ने सब्र की शोहरत खरीद ली। और ये खरीद बिक्री का काम शुरू कहां से हो रहा है? बन को पधारे जिस समय कौन दशरथ के दिल जिगर रोता था दिल को थाम अयोध्या का हर बसर। रोता था दिल को थाम अयोध्या का हर बसर। गए श्रृंगबेरपुर प्रभु गए जय जय गए श्रृंगबेरपुर प्रभु कहाँ सोए रात भर। कैसे सोए? एक पेड़ के नीचे रहे कुशपात बिछाकर। एक पेड़ के नीचे रहे कुशपात बिछाकर। किस लिए? क्यों? कोई गलती हो गई थी इनसे? नहीं, केवल रघुबर ने माता पिता की माँ बाप की रघुबर ने हुकूमत खरीद ली। 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 कौशल्या जी ने सब्र की शोहरत खरीद ली। कौशल्या जी ने सब्र की शोहरत खरीद ली। गंगा के पार जब हुए गंगा के पार जब हुए सीता और लखन राम। केवट ने जिद करके धोए थे प्रभु के पाँव। केवट ने जिद करके धोए थे प्रभु के पाँव। उतराई प्रभु मणिमुद्रिका देने लगे इनाम। केवट बोला भव पार कर पहुंचाना अपने धाम। यूं केवट ने उतराई में जन्नत खरीद ली। 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 लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। उसके बाद चित्रकूट में गए भरत प्रभु को लेने। चित्रकूट धाय के गए भरत प्रभु को लेने। चित्रकूट धाय के ले पादुका लौटे अवध आदेश पाए के। सेवा किए सब तरह से तन मन तपाए के। और बंदित हुए
प्रभु प्रेम की मूरत कहाए के, जग में बंदित हुए प्रभु प्रेम की मूरत कहाए के। यूं भरत ने क्या कमाया? यूं भरत ने उल्फत की, उल्फत माने प्रेम, यूं भरत ने उल्फत की नबुव्वत खरीदी। यूं भरत ने उल्फत की नबुव्वत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। उल्फत की नबुव्वत, नबुव्वत माने पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनु आए। इसके बाद रावण ने प्रभु के साथ है कुचाल थी चली। रावण ने प्रभु के साथ में कुचाल थी चली। सन्यासी बन के वन में चुराई जनक लली। सन्यासी बन के वन में चुराई जनक लली। और परिणाम में उसके ही सन्मुख लंका थी जली। अंजाम में उसके ही आगे लंका थी जली। मारे गए असुर सभी एक एक से बली। रावण को क्या मिला? से सीता को हरि के रावण ने आफत खरीद ली। सीता को हरि के रावण ने आफत खरीद ली। सीता को हरि के रावण ने आफत खरीद ली। सीता को हरि के रावण ने आफत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। रावण ने विभीषण भगाए लात मार के। रावण ने रावण ने लात मार के, रावण ने विभीषण भगाए लात मार के। प्रभु पास विभीषण ने आए कही पुकार के। राखो शरण में नाथ आया जग से हार के। तो प्रभु ने लगाए हृदय से अतिशय दुलार के। प्रभु ने लगाए हृदय से अतिशय दुलार के। तो विभीषण ने क्या खरीदा? विभीषण ने समरथ प्रभु की शरणागति खरीदी। विभीषण ने समरथ प्रभु की शरणागति खरीद ली। विभीषण ने प्रभु की समर्थ शरणागति खरीद ली। विभीषण ने समरथ प्रभु की शरणागति खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। इन लोगों ने एक एक चीज खरीदी, लेकिन हमारे चर्चा के विषय हमारे चरित्र नायक हनुमान ने क्या खरीदा? शक्ति लगी थी रात में, शक्ति लगी थी रण में, तो बेहोश थे लखन। लाई तब सुखेन ने
बतलाई तब सुखेन ने एक बूटी संजीवन। शक्ति लगी थी रण में तो बेहोश थे लखन। बतलाई तब सुखेन ने एक बूटी संजीवन। लाए थे हनुमान द्रोण गिर पे कर गमन और दिए लखन को जीवाए, लिए लखन को जीवाए और भय प्रभु प्रेम में मगन। तो हनुमान जी को क्या मिला? यूं हनुमत ने प्रभु की पूरी पंचायत खरीद। हनुमत ने प्रभु की पूरी पंचायत खरीद ली। हनुमत ने पूरी प्रभु की पंचायत खरीद ली। हनुमत ने पूरी प्रभु की पंचायत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। कोई ऐसा व्यक्ति रामचरित्र में जो राजगद्दी के समय तक विद्यमान है वहां ऐसा नहीं है जो कह दे कि हनुमान से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं रहा। सारे बानर कहते हैं, जामवंत जी प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं, नाथ काज की ने हनुमाना ये राखे सकल कपिन के प्राण। श्री सुग्रीव जी वाली चौपाई आप लोगों को मालूम है ही। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री किशोरी जी कहती हैं कि अगर हनुमान नहीं पहुंचे होते तो हो सकता था या तो रावण मुझे 1 महीने के बाद मार डालता या मैं उसके मारने से पहले ही अपना प्राण त्याग कर देती। श्री रघुनंदन कहते हैं कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं सदा सदा तुम्हारा ऋणी। हनुमान मैं तुम्हारा ऋण चुका भी नहीं सकूंगा, चुकाना चाहूंगा भी नहीं। मैं कर्जखोर कह करके हमेशा हमेशा कुख्यात रहूं ये मुझे मंजूर है, लेकिन तेरा ऋण चुकाना मुझे मंजूर नहीं। अरे ऋण तो तुम्हारा तब न चुकाया जाए जैसे मैं संकट में पड़ा था, मेरी पत्नी खो गई थी और मैं बन बन बिलखता फिरता था। ऐसे तेरा ब्याह हो, तेरी पत्नी खो जाए और तुम रोते बिलखते फिरो और मैं पता लगा करके तुमको बताऊं और मदद करके और तुम्हारी खोई हुई पत्नी को तुमसे मिलाऊं, तब ना तो मैं कब चाहूंगा कि मेरे हनुमान को शादी ब्याह और ये पत्नी के अपहरण का संकट आवे। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रत्युपकार करूं, तो तुम्हारे सारे कर्ज मेरे रोम रोम में पच जाएं और मैं बराबर तुम्हारे सामने, मैं आपका कर्जखोर हूं, मैं आपका कर्जदार हूं, ऐसा अनुभव करता हूं। श्री हनुमान जी ने पूरी प्रभु की पंचायत को, श्री राम पंचायतन दरबार कहलाता ही है, पूरी पंचायत के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया। सब हनुमान जी का गुण गाते हैं। प्रसंग आएगा, सुनेंगे, आप गाएंगे। अब आइए, हम लोगों का जो गीत का क्रम चल रहा है, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय।
अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अभी तक हम लोगों ने इसमें गाया था, पाछले पगन गमन बिनु खेद, पढ़े नभ पथ मह रवि से वेद, पाए को सके आपका भेद, आपकी जय हो जय हो जय। इसके बाद का प्रसंग डायरेक्ट हम लोग किष्किंधा में, बीच में और हनुमान जी सुग्रीव जी की क्या क्या सेवा किए। इतने दिनों तक राम जी 15 वर्ष की अवस्था में आए और राम जी की 41 वर्ष की अवस्था में प्रभु से फिर मिले, तो बीच में कितना साल हो गया? 26। इस 26 वर्ष तक हनुमान जी ने क्या क्या किया, सुग्रीव जी की रक्षा किस किस प्रकार से की। कल आप लोगों ने सुना था, प्रस्तावना में बताया गया था कि हनुमान जी का जो चरित्र भी वर्णन किया जा रहा है, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे मूर्छा हुई, कैसे वेद पढ़े, ये सारा चरित्र अगस्त जी ने राम जी को सुनाया है। श्री राम दरबार में अगस्त जी पधारे और उनका पूजन करके सम्मान करके श्री राम जी ने जिज्ञासा की, जो हनुमान का पराक्रम दृष्टिगोचर हुआ है युद्ध काल में, उससे मैंने अनुमान किया है कि 100 रावण, 100 बाली, 100 इंद्र एक तरफ होकर के अगर आ जाए और दूसरी तरफ अकेला मेरा हनुमान रहे, तो मेरे हनुमान का बाल बांका कोई कर नहीं सकता। हाँ महाराज, ऐसा ही है। तो बोले ऐसे समर्थ हनुमान जब सुग्रीव के साथ रह रहे थे पहले से ही, तो सुग्रीव को इन्होंने राजा क्यों नहीं बना दिया अपने पराक्रम से? सुग्रीव को भयभीत क्यों रहना पड़ता था? इसका 2 कारण बताया है। एक तो ये कि अभी श्री राम रूपी पावर हाउस से जुड़े हुए नहीं थे, श्री राम से संपृक्त अब होंगे। और दूसरा कारण ये कि ऋषियों ने ताला लगा रखा था इनकी योग्यताओं पर, जब तक कोई याद न दिलावे कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तब तक ये क्षमता रूपी पूंजी इनके शरीर रूपी तिजोरी में से बाहर नहीं निकलती। आज रास्ते में आते समय विचार हुआ, जब राम जी और श्री हनुमान जी का मिलन हुआ है, तो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की वाक शैली से प्रभावित होकर के लक्ष्मण जी से रघुनंदन कहते हैं कि लक्ष्मण, सुग्रीव कितना भाग्यशाली है जिसको हनुमान जैसा सेवक, सिपाही, दूत और सचिव और संरक्षक मिला हुआ है, जिसको हनुमान जैसा सिपाही, सेवक, दूत, सचिव और संरक्षक मिल जाए, उसका कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा, और कुछ बिगड़ा हुआ हो भी पहले से तो वो बन जाएगा। ये रघुनंदन ने घोषणा की है। ऐसा व्यक्तित्व इनका झलक रहा है। ये बंदर रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये कौन है आकलन करना बड़ा कठिन है। तब रास्ते में नरहरिदास जी ने कहा कि तो सरकार, जब ये सारी बातें हैं तो हनुमान जी, सुग्रीव का काम बिगड़ा क्यों? सुग्रीव के बिगड़ते हुए काम को इन्होंने क्यों नहीं बना दिया? तो इस पर ये विचार आया कि कम से कम इतना तक तो सुग्रीव को बनाए रखा कि सुग्रीव आपस में जब तक बाली और सुग्रीव टकराए, चोट लगी, कुछ हुआ, लेकिन हनुमान जी के द्वारा संरक्षित होने के बाद फिर सुग्रीव के ऊपर बाली की इतनी भी चोंच नहीं लगी। बरकरार है सुग्रीव, ये कोई कम है क्या?
कहर सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव जी सचिव, सचिव में एक तो श्री हनुमान जी हैं, और मेरे अनुमान से जामवंत जी भी उस समय में यहीं रह करके और संरक्षण दे रहे होंगे। अस्तु, आइए अब हम लोग आगे वाली कड़ी मिलाए गुरु बनी। हनुमान जी गुरु हैं। गुरु की जगह पर किनका किनका स्मरण किया जाता है जी? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। महेश्वर मने शंकर भगवान। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। और वही श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट है, इसलिए गुरु है। इसलिए श्री हनुमान जी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बहुत बहुत प्रकार से स्मरण किया होगा, लेकिन गुरु रूप में विशेष करके जय 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 हनुमान गोसाई।